एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर गम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सॉन्ग की, लेकिन इसमें जो बात हो रही है वो हो रही है चाय की प्याली की। और जो है मुझे चाय पिलाने वाली वो है जल्दी आने वाली। वो नहीं है मुंबई, कलकत्ता या मद्रास से, वो तो है भोपाल वाली। तो उनसे भी जब आ जाएंगी तब आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल मैं आ गया हूं पालमपुर में। जी हाँ, हिमाचल का पालमपुर एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं। लेसर एक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से एक है, लेकिन यहाँ आने पर आपको मिलती है शांति, बहुत ही प्यारे प्यारे प्राकृतिक नज़ारे। तो दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका इस नए व्लॉग के अंदर, और आज मैं दिखाऊंगा आपको पालमपुर की एक खास चीज जो है यहां की वाह टी एस्टेट। ये देखिए सामने है वाह टी एस्टेट का बोर्ड जो कर रहा है हमारा यहाँ पे वेलकम। चाय कंपनी की पुरानी जो मशीन्स हैं ये यहाँ रखी हुई हैं। ये देखिए इस तरफ भी है। ये देखिए हरी हरी चाय की पत्तियां। पालमपुर जो है, कांगड़ा जो है, वो भी जाना जाता है अपनी हरी भरी चाय की पत्तियों के लिए। लेकिन ये जो चाय है यह है दार्जिलिंग टी, और जो आसाम टी है उससे थोड़ी डिफरेंट है। कैसे है डिफरेंट ये तो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल आपको मैं मिलवाता हूं मेरे सहयात्री से जो है बहुत ही बड़ा चाय का शौकीन। वैसे बताना चाहूंगा मैं कि जो बिसाऊ है यानी कि मेरा ननिहाल, वहां पे सब हैं चाय पीने वाले। उनका है ऐसा हाल, उनको पिला दे आप चाहे जितने चाय के प्याले, वो आपको कभी ना नहीं करने वाले। तो मेरे ननिहाल में से मेरे मामा जी के लड़के, मेरे भ्राता सतीश जी, चाय प्रेमी सतीश जी से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। आज आए हम यहाँ पालमपुर में 7 किलोमीटर दूर चाय के बागानों को देख लेते हैं, क्योंकि चाय तो काफी पी है, पर बागान देखने का, चाय कैसे बनती है वो जानने का मौका आज पहली बार मिला है। ये रास्ता हमें वहाँ लेके जाएगा और हमें अलग अलग फ्लेवर वाली चाय तक पहुँचाएगा। और ये मेरा जो भाई है ना, ये जो देख रहे हैं आप, ये बहुत बड़ा चाय का दीवाना है। इसको तो चाहे मैं नींद में उठा के भी बोल दूं ना, भैया चाय पियेंगे, तो बिल्कुल चाय के लिए एवर रेडी। यहाँ दिख रही है ये टोकरी जिसका प्रयोग किया जाता है पत्तियों को तोड़कर इकट्ठा करने के लिए। कितनी शांति है यहाँ पर, पक्षियों का जो कलरव है वो सुनने को मिल रहा है। तो बढ़ रहे हैं हम हरियाले रास्ते में, और दोनों तरफ है ये देखिए चाय की पत्तियाँ। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े पत्ते वाले चाय के पौधे, ये हैं हमारे आसाम टी वाले। और इस तरफ आप देख रहे हैं जो छोटी छोटी पत्तियाँ जो आपको यहाँ पे हर तरफ देखने को मिलेगी, ये है चाइनीज टी। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं, दोनों ही चाय हैं और दोनों के ही फ्लेवर लाजवाब होते हैं। नमस्ते दीदी। तोड़ते हैं तो एक साथ में कितनी पत्तियां वैसे आनी चाहिए, कोई ऐसा होता है या वैसे ही अंदाजे से? मतलब 2-3 ही आता है, इससे जल्दी जल्दी तोड़ना पड़ता है। तो कितनी देर में एक टोकरी फुल हो जाती है? एक टोकरी तो ऐसे पत्ती रहने से तो 10-20-15 मिनट में, 15-20 मिनट में। तो आप ऐसे ही तोड़ते हैं, कोई गाना गाते हुए भी तोड़ते हैं? कोई पहाड़ी गाना सुना दें आप तो बहुत बढ़िया हो जाए। 2 लाइन आप सुना दीजिए, आप इतना मुस्कुरा रही हैं दीदी। अरे आओ तो दीदी, आप आओ ना, एक बार सुना दो। घूमी चली। हाँ जी गाइए गाइए, मैं भी गाऊंगा फिर आपके साथ। मेरे चले घुमा दे कंगड़े बजा, मेरे चले घुमा दे। दीदी की स्माइल देखिए, जा ही नहीं रही है, बहुत स्माइल करती हैं दीदी। और ऐसा ही होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए काम को। गाना भी गाते हैं, चिंता भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वैसे सभी करते हैं। ये बहुत अच्छा गाना गाती हैं क्या ये? तो अभी क्यों नहीं सुना रही हैं दीदी? अरे दीदी गा दो, मैं भी गा देता हूँ। देखो 2 लाइनें। मुझे यहाँ पर आके भूपेन हजारिका जी का जो एक सॉन्ग था उसकी लाइन्स याद आ गई हैं, मैं गुनगुना देता हूँ। सुना दो दीदी। सुना दीजिए। एक कली 2 पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, चुन रही है कौन ये? एक कली 2 पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। लेकिन हम फिलहाल हैं पालमपुर में, तो पालमपुर बागीचे में दीदी तोड़ रही हैं ये चाय की पत्तियां, जो चाइनीज वाली जो चाय है उस चाय की पत्तियां। और इनकी स्माइल आज भी कायम है, और मैं तो यही कहूंगा हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहें।
काम जारी है। धूप हो या छांव, चलते रहते हैं हाथ और चलते रहते हैं इनके पांव, क्योंकि एक जगह नहीं ये आगे बढ़कर तोड़ती रहती हैं। ऐसे ही ये चाय की पत्तियां जो पहुंच जाती है चाय के शौकीनों के प्याले में और देती है उनको बढ़िया वाला स्वाद। सही कहा ना दीदी? हाँ जी। बच्चे को पीछे टांग रखा है रानी लक्ष्मीबाई जी के जैसे और काम कर रही हैं। तो मैं भी थोड़ी सी भाई साहब की हेल्प करता हूँ। थोड़ा जोर लगाना पड़ता है पत्तियों को तोड़ने में। तो इसमें मेन सीजन कौन सा रहता है? ये साल भर ही ऐसे उगती हैं या कोई खास महीना होता है तभी? ये कितने महीनों तक चलता है? स्टार्ट हो जाता है। तो भाई साहब बता रहे हैं मार्च अप्रैल से ये काम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कुछ खास, ब्लड ग्रुप टी पॉजिटिव। और टी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले मेरे बिसाऊ वाले, ननिहाल वाले हैं। जी हाँ, सभी हैं टी पॉजिटिव, इंक्लूडिंग माय माता जी। लाइफ इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। तो ये वाली चाय है जो पॉजिटिविटी है, ये सबकी लाइफ में होनी चाहिए। काफी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है यहाँ। गाड़ी पर लिखा हुआ है वाह टी कांगड़ा वैली सिंस 1857। यानी कितनी पुरानी है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1857 की जो क्रांति हुई थी ये तब से है। इस तरफ है यहाँ की वॉल ऑफ फेम। आइए इसे भी देखते हैं। दलाई लामा को भी देख सकते हैं आप यहाँ पर। ओहो, सैफ और करीना भी हैं यहाँ तैमूर के साथ में मौजूद। ये देखिए गाइडेड टी टूर है जो उसकी ड्यूरेशन है 30 से 40 मिनट की, जिसमें आपको बताएंगे यहाँ की हिस्ट्री यानी कि इतिहास, और फिर जो है यहाँ के गार्डन खास उन पे लेके जाएंगे, और साथ ही आपको फैक्ट्री भी दिखाएंगे। और उसके बाद में होती है टी टेस्टिंग भी। और अगर आप सिर्फ टी टेस्टिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करने होंगे 100 रुपीज पर पर्सन। ये है टाइम स्लॉट्स, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दिख रही हैं बहुत सारी किताबें। अगर समय निकाल के आप पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आए तो मैं यही कहूंगा आप पहले घूमिए यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे होती है टी टेस्टिंग, यानी कि चाय के प्यालों में आप चखते हैं अलग अलग फ्लेवर वाली चाय। कितनी वैरायटी की चाय आपको यहाँ पे मिलती है, डिस्प्ले किया गया है। आयरन के हैं ये, कास्टिंग आयरन वाले केटल एंड टी कप्स। और यहाँ बच्चा पार्टी की मस्ती जारी है। ये देखिए टी सीड्स भी हैं यहाँ पर, ये देखिए। और ये है यहाँ पे टी सीड ऑयल। टूर स्टार्ट होने से पहले सतीश जी ले रहे हैं यहाँ पे इस ब्लैक टी का आनंद। ये देखिए यहीं पर है, कोई भी इसका स्वाद चख सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो इसे पीने के बाद में टूर शुरू करेंगे। देख रहे हैं आप कि ये जो चाय की आदत है भैया, ये भी हमें एक दिन प्रधानमंत्री बना के छोड़ेगी। यार अब मोदी जी तो बन चुके हैं, हमारा नंबर लगेगा कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन भैया कभी कभी हम भी पीते रहते हैं चाय। तो हो सकता है एक दिन बना ही दे, है ना? नहीं भी बनाए तो क्या हुआ, चाय का मजा तो लेते रहेंगे। तो लीजिए हो गई है टूर की शुरुआत। चलते हैं, अब आगे बढ़ते जाते हैं भाई साहब के साथ। तो ये जो वाह टी एस्टेट है यह हिमाचल का सबसे बड़ा टी एस्टेट है। 526 एकड़ के अंदर फैला हुआ। और सेंटर वाले एरिया से हम ऐसे ये जो पतला सा संकरा सा गलियारा है जो नैरो पाथ है, इस पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो राजेश जी हमें यहाँ अभी टूर देंगे वाह टी एस्टेट का, और ये ले रहे हैं ब्लैक टी का मजा। तो हम चाय पीते हैं डेली, दानेदार जो ग्रैनुल होते हैं वो असम में या फिर नीलगिरी में, वायनाड में, तमिलनाडु में, मुन्नार में, वहाँ का जो पेड़ है उस पेड़ को बोलते हैं अपना आसामिका साइनेंसिस। तो उसके हम जो भी चाय डेली पीते हैं वो दाने के रूप में कन्वर्ट होती है। टैनिन और कैफीन जो दो कंटेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा रहते हैं उस चाय में। तो इसकी डिस्कवरी 1820 और 24 के बीच में हुई थी। जितनी भी हम चाय पीते हैं इंडिया में वो लगभग उनको जो लाने का क्रेडिट है वो फॉरेनर्स को ही जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी सब जगह फैल रही थी ट्रेड के चक्कर में, तो वो आसाम साइड भी गई थी। तो वहाँ पे एक अहोम किंगडम था, उसका जो राजा था वो बहुत समृद्ध था। अब बर्मा उसके ऊपर अटैक कर रहा था ताकि उसके ऊपर हम रूल करें। लेकिन उस टाइम जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई तो उन्होंने अपने आसाम का साथ दिया, बर्मा को पीछे धकेल दिया और वहाँ पे धीरे धीरे वो अपना कारोबार बिछाने लगे। अब वहाँ पे थे मनीराम करके एक ट्रेडर,
जो कि आसाम से ही रिलेटेड थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और एक दिन उनको ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने बता दिया अंग्रेज़ों को कि वहाँ पे एक पेड़ है जो यहाँ के कबायली लोग हैं, उनको मैंने देखा है कि कई बार वो उसको सुखा के ड्राई करके एक काढ़े के रूप में यूज़ करते हैं। तो जब भी मैं उनको पूछता हूँ तो उनका जवाब ये आता है कि हमारी इससे थकान दूर होती है। तो बोलते हैं कि जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो उन्होंने फिर बाद में क्या करा कि इसका वो दाने के रूप में कन्वर्ट करा था और 1840 के आसपास सब साउथ इंडिया में इसका ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। बहुत बड़ा ब्रिज है वो कलकत्ता का हावड़ा, तो उसके नीचे उन्होंने कुछ दुकानें शिफ्ट कर रखी थी परमानेंटली। तो जब जब बंदे वहाँ जाते थे या गैदरिंग होती थी जहाँ पे जैसे मेला लगा हुआ है, तो वहाँ अंग्रेज क्या करते थे कि फ्री चाय पिलाते थे सबको। तो धीरे धीरे जैसे अभी 10 बंदे खड़े हो गए, मैं आपको कोई भी फ्री चीज़ अभी देता हूँ और थोड़ी देर बाद मैं फैक्ट्री में फिर देता हूँ, कल आपको फिर वो फ्री मिले, अगर वो आपको फिर आदत लग जाएगी उसकी। इस तरह से आदत लग गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने पैसे से उसको बेचना स्टार्ट करा था। तो वो वाला पेड़ आसामी का साइनेसिस है, जिसकी दानेदार हम पीते हैं कोई भी चाय, दूध वाली चाय। उसको CTC भी कहते हैं। CTC की फुल फॉर्म है क्रश टेयर कर्ल। एक बहुत बड़ी मशीन है। मशीन में से जब वो वाले पत्ते गुजरते हैं, लगभग 30 या 32% पहले उसका मॉइस्चर रिड्यूस होता है। उसके बाद जैसे उनमें वो पत्ते जाते हैं तो दाने के रूप में वो कन्वर्ट होता है। जो हम लोग यहाँ पे पीते हैं बहुत महंगी महंगी चाय दाने में ही, कि ताज या ताज महल करके, वो B या C ग्रेड रहता है। जो नंबर 1 दाना रहता है वो एब्रोड बाहर जाता है, क्योंकि उसकी जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा रहती है प्राइसिंग। अब आते हैं वापस इसी बागान में, ये जो गुवाहाटी स्टेट है। अब ये वाले आप जितने भी पेड़ देख रहे हैं ये एक ही है, इसका नाम है अपना कैमेलिया साइनेसिस। अब इसके लिए, इसकी हिस्ट्री जानने के लिए अभी हमें चाइना जाना पड़ेगा, कि लगभग 4000 साल पहले की बात है। वहाँ के जो राजा थे सेनोंग करके, वो गर्म पानी पी रहे थे। उनका पोट ऐसे नीचे था और ये जो झाड़ है कैमेलिया साइनेसिस का, इसका जो साइंटिफिक नेम है बाद में पढ़ा ये तो इसकी झाड़ पीछे रही होगी और गर्म पानी के पोट में इसके ऐसे पत्ते गिरते रहे। अब कुछ समय के बाद जैसे राजा को ख्याल आया कि मैंने पानी पीना था, उसमें देखा कि पत्ते गिरे हुए हैं, तो उसने पत्तों को हटाया। उसमें एक बहुत अच्छी फ्रेगनेंस थी, तो उसको क्यूरियोसिटी आ गई। उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया था। जैसे उन्होंने चखा उसको, तो उनके मुंह से शब्द निकला था ये कि चाह। तो चाह जो है TCHAI, टी साइलेंट है ये, इसका मतलब है चाइना में कि इन्वेस्टन होना, डिस्कवरी होना या टू इन्वेस्टिगेट। तो वहाँ से ये शब्द चला था। उसके बाद फिर से चलते हैं हम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, कि जब वो ट्रेडिंग कर रही थी तो यहाँ से पहले जाता था ओपियम। फिर जैसे बार्टर सिस्टम था, तो उसके बदले में चाइना जो था वो उनको चाय देता था। तो ये काफ़ी टाइम तक ट्रेड चलता रहा। अब यहाँ से जो ओपियम जा रहा था, वैसे तो वो मेडिसिनल पर्पस के लिए जा रहा था, लेकिन कुछ एक चाइनीज़ थे, उन्होंने नशे के तौर पे भी यूज़ करना शुरू कर दिया। अब एक जैसे रहता है कि एक भाई की मैंने किया, चल तू भी कर ले। ऐसे करते करते काफ़ी बंदे वहाँ नशे में पड़ गए। अब चाइना का राजा परेशान हो गया कि सब बंदे जो है वो नशे में हो गए हैं। अब आलम ये हो गया था कि बंदे को दिल्ली भेजो तो वो मुंबई चला जाता था, बुलाओ तो आता नहीं था। अब उसको तो चलाना था अपना राज, तो उसको फिर ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैं बैन कर देता हूँ। बैन हो गया तो 1838 और 42 के बीच में ओपियम बाहर हुआ था। उसका रिजल्ट ये हुआ था कि उनका जो आपस में ट्रेड था, बार्टर सिस्टम बंद हो गया। इस तरह ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने जो यहाँ से ओपियम भेजा था, वो एक चाल थी कि धीरे धीरे नशे में ख़त्म कर देंगे चाइना को, और जब हम उनके ऊपर रूल करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो उनसे लड़ा नहीं जाएगा, तो फिर उनके ऊपर भी रूल कर लेंगे। उनकी ऐसा षड्यंत्र था ये, पर वो टाइम से वो संभल गए, तो फिर वो ये हो नहीं पाया। और वहाँ के बंदों को जैसे वो नशे में डाल रहे थे, खुद भी नशे में चले गए थे चाय के। अब जैसे जैसे यहाँ पे चाय का स्टोरेज खत्म हो गया, तो वो भी जैसे कावरे वावरे हो गए कि चाय कहाँ से लें। तो उनको फिर वो डिसीजन लेना पड़ा कि हमने ये चाय यहीं पे उगा लेनी है, और जो टी की मोनोपोली है चाइना की, इसको ख़त्म कर देना। फिर यहाँ से एक रॉबर्ट फॉर्चून करके आयरिश मैन थे, बोटोनिस्ट भी थे, उनको भेजा गया। तो जैसे चाइनीज़ दिखता है उस तरह से उनका मेकअप करा गया, उनको यहाँ से भेजा। जब वो वहाँ गए, उन्होंने पूरा वहाँ पे सीखा। तो जब वहाँ से वापस आए तो कुछ स्किल्ड बंदे भी लेके आए, और ये जो टी के सीड आप यहाँ पे देख रहे थे कि जो ऑयल निकलता है, वैसे टी सीड में भी कुछ पेड़ में भी कुछ कटिंग्स यहाँ पे 1857 में जब फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम में ये सारा यहाँ पे कल्टीवेट हुआ। यहाँ पे शुरू किया। तो यहाँ भी आया था कुछ, अपना अल्मोड़ा इससे पहले था, वहाँ आया था। फिर अपना दार्जिलिंग वाला जो पेड़ था वो आया था पहले, ये तो उसके बाद आया था थोड़ा। पर ये 1857 की बात है, उस टाइम ये सारी कल्टीवेशन हुई थी। चाय क्रांति शुरू हुई थी। जैसे वहाँ वो दूसरी क्रांति शुरू हो गई थी, यहाँ पे चाय की क्रांति लगी हुई थी। लोग लड़ाई में मशगूल थे, यहाँ पे वो चाय के पेड़ लगाने में लगे हुए थे।
जब 1905 अप्रैल का जो सन था वो एक जैसे काला दिवस है कांगड़ा के लिए, क्योंकि यहाँ पे हुआ था अर्थक्वेक। जो कहते हैं उस अर्थक्वेक में लगभग 60 से 70% कांगड़ा ख़त्म हो गया था। तो जो बंदे यहाँ पे रहते थे उनमें भी काफ़ी बंदे मर गए। जो टी प्लांटर थे वो मर गए, कुछ अंग्रेज भी मर गए। जो बच गए वो यहाँ से चले गए थे आसाम साइड या दार्जिलिंग साइड, तो वहाँ पे उन्होंने चाय का काम शुरू करा था। अब ये वाली जगह ले ली यहाँ के वॉइसराय ने। यहाँ के उस टाइम के वॉइसराय थे वो एक मुस्लिम थे, सर सिकंदर हयात खान। वैसे बेसिकली वो रहने वाले थे लाहौर के। तो लाहौर के अंदर भी एक रियासत थी उनकी वाह करके, उस रियासत के जो नवाब थे उनके लड़के थे वो। तो ये जो वाह नाम आया है ये वहाँ से आया है। उन्होंने कहते हैं कि लगभग 46 या 47 तक ये वाली जगह देखी थी। हालांकि उनकी तो डेथ हो गई थी 43 या 44 में। तो उनके आगे के जो भी थे उनके लड़के या लड़कियाँ जो भी, उन्होंने इसको देखा था। फिर जब 46-47 उनको यहाँ से जाना पड़ा था तो पार्टीशन की वजह से, तो फिर ये जगह फिर ऐसी रह गई और यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको ले लिया, हिमाचल गवर्नमेंट। यस, फिर गवर्नमेंट ने कुछ टाइम तक तो ये देखा था। उसके बाद फिर उनको ऐसा लगा कि इसको किसी ऐसे आदमी को दे देना चाहिए जिसको पूरी समझ हो चाय की। तो होते होते उनको उनकी जैसे में भी मुलाकात हुई होगी। ये जो अभी के ओनर हैं, वैसे ये 1940 में चाय में पढ़ चुके थे, इनको देहरादून वाले भी कहते हैं। तो ये वैसे देहरादून के ही रहने वाले थे, वहाँ से चाय में आए थे ये। फिर जब चाय के बिजनेस में पड़ गए तो फिर ये कलकत्ता शिफ्ट हो गए थे। तो फिर ये कलकत्ता से उनको यहाँ बुलाया गया था 1953 में, ऑक्शन करवाई गई और ऑक्शन के थ्रू ये इनके पास आ गया जो अभी की फैमिली है। तो उनकी तीसरा और चौथा जनरेशन है जो अभी इसको देख रेख कर रहा है। जो अभी दीपक प्रकाश जी हैं 3rd जनरेशन, और चौथी जनरेशन है सूर्य प्रकाश जी। जो इसकी प्लकिंग का टाइम है हार्वेस्टिंग, वो अप्रैल से लेकर अक्टूबर है। जैसे ही अप्रैल आता है ये वाला जो आप देख रहे हैं लश ग्रीन 2.5 पत्ता ये आ जाता है और इसकी फिर हम प्लकिंग करते हैं। तो इसकी ही बनती है टॉप क्लास की ग्रीन टी, क्योंकि ये चाइनीज बुश है ग्रीन टी। यस, और इसी की बनती है ब्लैक टी। वो प्रोसेसिंग में आपको अंदर बताया जाएगा कि कैसे इसकी ब्लैक बनी, कैसे इसकी ग्रीन बनी। महंगी चाय बनती है वाइट टी। तो वाइट टी होती है ये वाली जो बर्ड आप देख रहे हैं। तो यहाँ का ये जो पेड़ है इसमें ये बर्ड छोटू है, इस करके इसकी वाइट टी नहीं बनाते। इसमें हम वाइट पियोनी बनाते हैं। वाइट पियोनी आती है कि साथ में ये भी, ये पत्ता भी और ये वाला बर्ड भी। तो वाइट पियोनी जैसे एक फ्लावर है, जैसे उसकी फ्रेगरेंस आती है, सेम फ्रेगरेंस इस पत्ते और बर्ड में आएगी जब इसकी वाइट पियोनी बन जाएगी सुखा के। इसको कोई भी प्रोसेसिंग नहीं किया जाएगा इसमें। जैसे ये प्लक करा एक जगह इसको सुखाना है, 2 दिन 3 दिन में जब ये सूख जाएगा उसके बाद आप पानी में ब्रू करो, तैयार है। सबसे ज़्यादा इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। रीज़न क्या है कि इसमें हम कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे। जैसे ही कोई प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है तो इसके जो भी चीज़ है वो जागना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कैफीन है, अगर इसी पत्ते को मैं इसी अभी ले जाऊं और 2-3 घंटे या 6 घंटे इसको सुखाने के बाद इसको मैं क्रश करूंगा, तो क्रश करने का पर्पस होगा कि जैसे इसका सेल ब्रेक होगा, सेल ब्रेक होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी जागती है, इसके अंदर का एरोमा है, इसके अंदर का लिकर है। तो अगर ऐसे ही करूंगा तो ये ब्लैक टी में कन्वर्ट होगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर इसी पत्ते को सबसे पहले मैं गर्म पानी में डाल दूं या फिर स्टीम कर दूं या फिर रोस्ट कर दूं, इन तीनों में से कोई एक करता हूं, तो उसके बाद फिर मैं क्रश करूंगा तो फिर ये पत्ता ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो फिर ये ग्रीन टी में कन्वर्ट होगा। और जो हम टेस्टिंग करेंगे वो भी एक अलग ही टेक्निक से हम टेस्टिंग करेंगे अंदर, तो वो भी आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। तो ब्लेंडिंग वगैरह जैसे हम फ्लेवरिंग बोलते हैं, तो फ्लेवर बाद में होता है कि सबसे पहले या ब्लैक टी बनेगी या सबसे पहले ग्रीन टी बनेगी। उसके बाद आप जैसे 1 किलो का ढेर रख दो, 1 किलो का ब्लैक का, जैसे 10 ढेर बना दो 1-1 किलो के। जो स्पाइसेस हैं या जो भी हर्ब्स हैं जो भी आप ऐड करते जाओगे उस ढेर में वही फ्लेवर हो जाएगा। तो हम सारा जो फ्लेवर करते हैं सारा नेचुरल करते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल यूज नहीं करते हैं। और जितना भी ये गार्डन है सारे का सारा ऑर्गेनिक है। हम कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी बीडिसाइड हम यूज नहीं करते हैं। हम एक एप्पल साइडर विनेगर होता है उसका यूज़ करते हैं और एक रहता है अपना नीम का तेल, उसका यूज़ करते हैं। तो जैसे आज हम इस पेड़ को लगाते हैं या बीज लगाते हैं या पौधा लगाते हैं तो लगभग 4 या 5 साल में एक बुश बन जाता है। 4-5 साल में। और वो बुश कब तक चलेगा? लगभग 70 से 90 साल है मिनिमम और मैक्सिमम एज। और जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्लोप में ऐसे लगाए हुए हैं तो इसका भी एक रीजन है कि पानी इनकी जड़ों में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रुकना चाहिए। तो भाई साहब ने काफी कुछ ज्ञान दे दिया है, चाय के इतिहास के बारे में बता दिया है, कैसे चाइना से चुरा कर यहाँ पर लेके आए थे अंग्रेज अधिकारी जो भी थे, और उसके बाद में यहाँ पर कैसे इसका प्रसार होता गया, इसका प्लांटेशन होता गया, कैसे ये जो टी एस्टेट हैं ये बनते गए। इस तरफ आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट है, आपको कुछ खाना है तो आप यहाँ बैठ के खा सकते हैं।
तो इस तरह हमने जानी चाइनीज चाय की कहानी, और इसके बाद में एक छोटा सा फोटो सेशन तो बनता ही था ना। फोटो सेशन के बाद हमें दिया गया वाटी एस्टेट की चाय फैक्ट्री का टूर, लेकिन वहां अंदर मना ही थी फोटो क्लिक करने की और वीडियोस बनाने की। तो मैंने यहां के ओनर से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे परमिशन दे दी कुछ पिक्स क्लिक करने की। तो अब उनके द्वारा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूं ब्लैक टी और ग्रीन टी बनने की प्रोसेस। सबसे पहले टी गार्डन से पत्तियां तोड़कर लाई जाती हैं टी फैक्ट्री के विथरिंग सेक्शन में, जहां ब्लैक टी बनाने के लिए तोड़ी गई पत्तियों को हवा देकर उनका मॉइस्चर 68 to 70% तक कम कर दिया जाता है। ग्रीन टी के लिए यह प्रोसेस नहीं की जाती है। इसके बाद पत्तियों को पहुंचा दिया जाता है रोलिंग सेक्शन में, जहां पर रोलिंग मशीन द्वारा पत्तियों को रोल करके उनका फ्लेवर रिलीज किया जाता है। ब्लैक टी वाली पत्तियां विथरिंग के बाद में यहां पर आती है, जबकि ग्रीन टी वाली डायरेक्ट आती है टी गार्डन से। रोलिंग मशीन से जो मॉइस्चर रिलीज होता है उसे सुखाने के लिए अब ये पत्तियां पहुंच जाती हैं ड्राइंग सेक्शन में, जहां इनको सुखाया जाता है ड्रायर मशीन द्वारा, लेकिन 100% नहीं, ताकि ये पत्तियां जो है ये टूटे नहीं। इसके बाद पहुंच जाती है ये पत्तियां ग्रेडिंग सेक्शन में, जहां मशीन पर कन्वेयर बेल्ट द्वारा इनको अलग अलग छलनियों से 4 ग्रेड्स में अलग कर दिया जाता है। सबसे अच्छी कंडीशन की पत्तियां होती हैं ए ग्रेड की, जो होती हैं सबसे महंगी। उसके बाद में आती है बी ग्रेड और सी ग्रेड। लास्ट वाली होती है टी डस्ट यानी कि चाय के चूरे वाली डी ग्रेड, जिससे बनते हैं ग्रीन टी और ब्लैक टी के टी बैग्स। फिर होती है इनकी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग पैकिंग, और इस तरह वाटी एस्टेट में रेडी हो जाता है टी का पैकेट मार्केट में जाने के लिए। यहाँ हो रही है तैयारी अब टी टेस्टिंग की। अलग अलग फ्लेवर वाली चाय हो रही है तैयार। तो आपने इनको इस तरीके से टेढ़ा कर दिया, इसकी खास वजह? स्टेन करें सर इनको भी। ओके। इनको ब्रू किया 3 मिनट, उबालते नहीं इस चाय को। और सबका अलग अलग टाइम है या एक ही टाइम होता है? 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर तैयार। ये देखिए, तो तैयार हैं अलग अलग फ्लेवर चखने के लिए। बिल्कुल रेडी। ये हैं छोटे छोटे ग्लास जिनमें टेस्ट की जाती है ये अलग अलग फ्लेवर की चाय। ये जो 6 चाय आप देख रहे हैं ये यहाँ की प्योर टी है, भाई साहब ने बताई है ये बात। और ये ब्लैक टी की हैं, देखिए रोज टी है, अर्ल ग्रे और मसाला, ये हैं ब्लैक टी तीनों। सबसे पहले अंकल कर रहे हैं, श्री गणेश ले लिया है उन्होंने अपना ये छोटा सा ग्लास। टकीला शॉट्स के लिए नहीं है ये, थोड़ा थोड़ा। कितना होगा ये? 5 ml 10 ml? तो कैसा लगा अंकल? उससे तो अच्छा ही है। उससे तो हर हाल में अच्छा है, जिसकी हम बात कर रहे हैं और आप भी समझ रहे हैं। जी हाँ, उससे बहुत बढ़िया चीज है ये स्वास्थ्य अच्छा रखती है आपका। आंटी भी ट्राई कर रहे हैं, और ऐसा प्यार होना चाहिए। देखिए आप हमेशा बरकरार रहना चाहिए। ये जो सारे फ्लेवर आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग नाम है, ये ग्रीन टी वाले हैं, और इस तरफ है रोज टी, अर्ल ग्रे टी और मसाला टी, जो कि टेस्टी है। आंटी ने बोल दिया तो ये वाली ट्राई करनी पड़ेगी। मसाला चाय मूड बना है। इसका मजा तो लेना पड़ेगा। फॉरेनर्स को भी पसंद आती है मसाला चाय, और अगर आप आके यहाँ नहीं पियेंगे तो आपको डूबना लगा देना पड़ेगा। तो इम्यूनिटी टी से इन्होंने किया स्टार्ट। और बताइए भैया कैसी लगी? बहुत अलग ही टेस्ट है। मोरक्कन मिंट टी। मिंट फ्लेवर हमेशा ही अच्छा होता है, और इसमें भी लाजवाब है। तुलसी फ्लेवर जो है उसने मतलब इसके अंदर जान डाल दी है, मजा आ गया है, बिल्कुल आयुर्वेदिक हो गई है। अब मैं ट्राई करने वाला हूँ रोज फ्लेवर वाली रोज टी। गुलाब के साथ इसका मेल काफी अच्छा है। एक और खास जगह वाटी एस्टेट में है, जो है वाटी एस्टेट का लाउंज, जहां बने हैं इको फ्रेंडली मड हाउसेज।
चलिए दिखाते हैं उसकी भी एक छोटी सी झलक। द लॉज एट वाह, और ये रहा उसका प्रवेश द्वार। एंट्री लेते हैं हम यहां से। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहां जब आते हैं तो आपको मिलती है शांति, सुकून। जी हां, जिसकी तलाश में हम शहरी जंगल से भागकर आते हैं यहां पहाड़ों पर। सबसे पहले देखिए आप ये फूल, मैं इनको देखने का लालच नहीं छोड़ पाया हूं, आपको दिखा के ही मानूंगा। और इस ओवन के अंदर तैयार होता है पिज्जा, और जब लकड़ी की आंच उस पर जाती है तो आप सोचिए फ्लेवर कितना शानदार होता है। बोलिए सतीश जी, कैसा लग रहा है? अद्भुत, वेरी गुड, फाइन, इट्स अ नेचुरल एनवायरनमेंट। ये है बाहर का सिटिंग एरिया। फिलहाल धूप है, लेकिन आप यहाँ बैठ सकते हैं मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग के अंदर भी कर सकते हैं कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में। ये जो मड हाउस है, ये देखिए मिट्टी से बने हुए हैं ये सब। ये देखिए मिट्टी की ही दीवारें हैं। ऊपर आप देख सकते हैं, जैसा कि पहाड़ों में खास तौर पे प्रयोग की जाती है, ये जो पतली स्लेट होती है और ये ढलवा रखा जाता है क्योंकि बारिश काफी ज्यादा होती है और बर्फ भी गिरती है, तो उससे बचाने के लिए इस तरीके से स्लॉप दिया जाता है। तो वाह टी एस्टेट की लॉज के अंदर वैसे तो यहां पर बने हुए हैं टोटल 8 मड हाउसेस, लेकिन उनमें से 6 ही दिए जाते हैं गेस्ट को, जिनमें से 2 जो है उनका रेंट है 18,000 प्लस टैक्स पर नाइट, और बाकी के जो 4 हैं उनका चार्ज है 15,000 रुपीज प्लस टैक्स पर नाइट। इसके अंदर जो ब्रेकफास्ट और जो डिनर है वो इंक्लूडेड है, तो उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। तो वाह टी एस्टेट का फुल टूर लेने के बाद अब हम इस बस में सवार होकर जा रहे हैं पालमपुर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री तक। जो प्रोसेस इमेजेस के द्वारा मैंने आपको समझाई थी, शायद वो प्रोसेस यहाँ देखने को मिल जाए। इस तरफ से हम आए थे वाह टी एस्टेट से बस में बैठकर, और यहाँ रोड पर उतर गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं द पालमपुर कोऑपरेटिव टी फैक्ट्री। वैसे तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं 4:15 बजे, लेकिन आज कुछ स्ट्राइक है या कुछ और रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर अभी फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है। आ गए हैं हम यहाँ पालमपुर कोऑपरेटिव जो फैक्ट्री है उसके अंदर। यहाँ देख सकते हैं आप सूखी हुई चाय की पत्तियां, और जो महक है वो तो है ही इसी के अंदर। तो ये है द हिमालयन सेल काउंटर। तो ये है फेमस कांगड़ा ग्रीन गोल्ड टी, ये है कांगड़ा फाइन टी। उम्मीद करता हूं पालमपुर के अंदर ये जो चाय यात्रा है इसे देखकर आपको अच्छा लगा होगा, फील गुड हुआ होगा। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते बस आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए और चाय की चुस्कियां लगाते रहिए।